गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कई दिनों से आप लगातार इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आप सबके सामने आ चुकी है। तो बिहार के अपर मुख्य सचिव ने जैसा कहा था कि हम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो गाइडलाइन है वो जारी कर देंगे, तो अभी अभी तुरंत आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है वो गाइडलाइन। तो क्या है इस गाइडलाइन में, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, क्या होगा, इन सभी के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने सबसे पहले हाजिर हूँ। तो आइए जानते हैं पूरी जो है अपडेट क्या है, कैसे इस नियमावली को क्या किया जाएगा, इसका मार्गदर्शिका क्या है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर विषय है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के कार्यान्वयन हेतु का मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी बात बताई है कि क्या कुछ होना है, कौन कौन से शिक्षक होंगे। तो यहाँ पर 7/10/2024 द्वारा संकल्पित प्रतिज्ञा प्रख्याप्ति की गई है कि उक्त क्रम में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति में क्रियान्वयन होकर मार्गदर्शिका संकलन कर भेजी जा रही है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका को शिक्षकों के अवगत कराते हुए अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं कि क्या है, कैसे ये मार्गदर्शिका काम करेगी। पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो ये है उसको देख लेते हैं एक बार। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया, राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति का कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका पंचायत राज एवं नगर निकाय संस्थानों में नियुक्त स्थानीय शिक्षक निकाय शिक्षकों के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्त स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं का सम्मान करते हुए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्याति की गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वर्तमान में विभागीय संकल्पना संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च विद्यालय के कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर नियुक्ति विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन की नीति निर्धारित होते हुए संकल्प प्रख्याति की गई है। उक्त संकल्पना के परीक्षा में विभाग द्वारा शिक्षकों के सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण पदस्थापन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मार्गनिर्देश निम्नवत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर विद्यालय के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी TRE 1 एवं TRE 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। सबसे बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपको ई शिक्षा कोष पर ही आपको लॉगिन करके आईडी के माध्यम से ही आपको ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होंगे। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत शिक्षक की पंजीकृत मोबाइल पर OTP जाएगा, जिस पोर्टल पर यथावत अंकित करने के बाद वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन में स्वतः प्रदर्शित होगा। ज्ञातव्य हो कि OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे। बिना OTP यानी जिसका OTP नहीं आएगा वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाइल ये साथ रखें। यदि शिक्षक शिक्षिका का प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि में विवरण में त्रुटि प्रविष्ट है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यदि शिक्षक नियमित एवं अथवा बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक हैं तो स्क्रीन पर क्या आपका स्थानांतरण लेना चाहते हैं, प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प पर चयन करना होगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी। उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त होगा। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाएगा। यह हुआ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में चले तो राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण निकाय शिक्षक सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन के गृह जिला मानकर वहीं पर पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी ये बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई कि जो शिक्षक अगर अपना ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपनी जगह पर बने रहेंगे, जिला मानकर कहीं भी। माफ़ कीजिएगा, इस जगह पे थोड़ा मिस्टेक है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी अगर आप आवेदन नहीं करेंगे उसके बाद भी आपका ट्रांसफ़र होगा, यानी आपको मान लिया जाएगा कि आप अपने गृह जिले में हैं, तो इसलिए आपको ऑप्शन दे देने में फ़ायदा है। 4 नंबर पॉइंट नंबर है सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। नंबर 6 है कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर, लिंग और मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति एवं ड्राफ्ट डाउन मेनू सही विकल्प चयन करना होगा। उसके बाद तत्पश्चात विभाग की संकल्पना संख्या 1729 दिनांक 7/10/2000 के अंकित पदस्थापन स्थानांतरण नीति निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी भी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। नंबर 8 में है यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांग के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। इसके संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद चौथा है कि तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला के संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित हैं तो पति पत्नी के गृह जिला के संबंधित सूचना भी प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, शिक्षिका है अथवा राज्य सरकार भारत सरकार के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन के संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप यानी अंतरिम पदाधिकारी के प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभाग के संकल्पना के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प के रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला के निकटतम जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा। यानी आपको अपनी चॉइस नहीं मिल पाएगी, तो क्यों नहीं शिक्षक जो है वो अपना चॉइस दे देंगे। सबसे अच्छा रहेगा 10 के 10 दे देंगे, आपको जो पसंद है उसको समझ के बढ़िया से दे देंगे। असाध्य रोग, गंभीर रूप से रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10 पंचायत यानी 10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। विधवा एवं परित्यागी शिक्षिका, महिला एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका 10 पंचायत का नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
पुरुष शिक्षक 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला चयन करते वक्त अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिले में पुरुष शिक्षकों का निकटतम जिला का अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा, जो कि शिक्षक नहीं चाहते थे, आखिरकार वही हो गया। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म के बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करने के शेष आंकड़ों को सूचना को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके लिए भरे जाएंगे प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्ण से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक शिक्षिका स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन के क्लिक करने के संबंधित शिक्षक शिक्षिका का पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जिससे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई OTP बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षिका शिक्षिका को आवेदन को सबमिट करते हुए पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते हुए उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था जो हम लोग लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर शिक्षकों को जो अनुमंडल के लिए बाहर कहा गया है, उस अनुमंडल में यानी अपने अनुमंडल को छोड़कर दूसरे अनुमंडल में आपको 10 अनुमंडल का ही विकल्प दिया जाएगा। ये पुरुष शिक्षकों के लिए क्लियर हो गया। अब कोई इफ बट नहीं है, ये तो साफ हो गया। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए कि 10 अनुमंडल शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा पास किए और उस वक्त जो नियमावली उसके मुताबिक शिक्षकों को कहा गया कि आपके जो है होम ब्लॉक में या होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा और उसका जिला अलॉट भी हुआ, लेकिन इस जिला अलॉट का फ़ायदा क्या हुआ? किसी भी शिक्षक को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए कहीं ना कहीं विभाग जो है शिक्षकों के साथ एक तरह से धोखाधड़ी की है। एक शब्द मतलब ये थोड़ा कड़ा है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो अपने बातों पर बरकरार नहीं रहे, इसीलिए शिक्षक थोड़े इससे दुखी हैं। तो आइए, इस तरह की अगर कोई बात और शिक्षकों से संबंधित चले आएगी तो मैं आप सबके सामने ज़रूर रखूँगा। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का।